पाठ 7 अपना स्थान स्वयं बनाइए। पाठ परिचय। पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी मनुष्य को बड़ा और महान बना सकता है। व्यक्ति की पहचान उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके गुणों और चरित्र से होती है। जीवन मूल्य: ईमानदारी, परिश्रम, लगन, सकारात्मक सोच, सूझबूझ, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में चढ़े तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी जचा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देते हुए उसे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वाकर इसे यहाँ लाया हूँ। हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम इतना कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में इसे सेवक के तौर पर रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। वो नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न तो कभी जाते थे और न ही वहां काम करते थे। मंत्री ये सब देखकर दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने इसके लिए मंत्री के प्रति आभार भी प्रकट किया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी भी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि बीते वर्षों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सारा कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया। इससे उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने कार्यालय में बढ़िया लकड़ी के सजावटी सामान और चित्र आदि लगवाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां सारा सामान बेचा गया, उसकी रसीद भी उसने ली, और जहां से सजावट के सामान खरीदे गए, उसकी भी। कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय बन चुका था। कुछ चुगलखोरों ने मौका पाते ही बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वो शाही खजाना लुटा रहा है। एक दिन बादशाह क्रोध से तमतमाते हुए जब कार्यालय पहुंचे तो वहां के बदले रूप को देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? कार्यालय के रुपयों से हुजूर। कहकर उसने रद्दे लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह युवक की बात से रीझ गए और उन्होंने उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इस बात से और परेशान हुए, क्योंकि न वो बेईमानी और लापरवाही करता था, न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वो बादशाह की नजरों में गिर जाए। एक दिन रात को 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कक्ष में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाए जाएं। यह हमारा हुक्म है। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। करीब 1 घंटे के भीतर सब मंत्री बादशाह के बड़े कक्ष में लाए गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में धुत थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किन कागज पत्रों में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर,
दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल की तुलना में 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, इसमें पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे पदाधिकारियों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। नई जानकारी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया का खिताब दिया था। वित्त मंत्री का काम देश का आम बजट तैयार करना होता है। वो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है।